तो नमस्कार। मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जुड़े हैं बिरसा यार, जो कि अभिषेक के को एक्टर रह चुके हैं। इवन अंकित और प्रियंका के साथ भी काम कर चुके हैं। और अभिषेक के गेम के बारे में हमसे बात करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा खुल के बात करने वाले हैं। तो स्वागत करता हूँ बिरसा भाई आपका फीफा फूज में। थैंक यू, कैसे हैं थैंक यू। आप और क्या हालचाल आपके? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई। जैसे बिग बॉस 17 आप अभिषेक का गेम ऑलरेडी देख रहे हैं, तो अभी तक कैसा लग रहा है आपको अभिषेक का गेम और क्या कुछ कहना चाहेंगे गेम के बारे में? मेरे को अभिषेक का गेम काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अच्छा खेल रहा है वो। एंड आई थिंक अभिषेक जिस टाइप का है, शांत, अच्छा और एग्रेशन सब कुछ उसमें एक एक कॉम्बो है उसमें। एंड मेरे हिसाब से ये जो गेम है, ये अभिषेक के लिए ही ये प्लेटफ़ॉर्म बना है और माशाल्लाह आगे जाएगा। आई थिंक बंद हो मतलब गया। अभी तक उनका जैसा गेम चल रहा है उस हिसाब से आपको उनका गेम पसंद आ रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, मेरे को तो पसंद आ रहा है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कई कई जगह पे वो बिना बात का एग्रेशन दिखा देता है, बट वो भी एंटरटेनमेंट है, वो भी मेरे को अच्छा लगता है वो, क्योंकि फिर ही लोग ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा नोटिस करेंगे। अगर अगर ये बिना बात का भी एग्रेशन ना दिखाएगा तो लोगों ने कहाँ इग्नोर ही करना है। अब सबको पता है, अच्छा ये बिना बात का एग्रेशन दिखाता है, ये बंदा देखना है, ये कौन है? हाँ जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अभिषेक और ईशा का जो भी पार्ट था, जब ये लोग बिग बॉस के घर में आए, तो आने से पहले इनका इक्वेशन कैसा था और इनके रिश्ते कैसे थे? देखो, आने से पहले 1 डेढ़ साल शायद हो चुका था, इनका ब्रेकअप था। ये कॉन्टैक्ट में नहीं थे ये दोनों। तो अभी इधर आके ये शायद मेरे हिसाब से आमने-सामने हुए हैं। उससे पहले तो 1 साल हो गया, कभी कोई बात-वात ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मतलब जो अभी समर्थ ने आके खुलासा किया था कि अभिषेक ने धमकी दी थी ईशा को कि चाय फेंक दूँगा, कार से धक्का मार दूँगा और ये भी कहा था कि थप्पड़ मार दिया था, ऑलमोस्ट आई डैमेज होने वाली थी। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा सच में? आप खुद ये चीज़ ही देख लीजिए कि समर्थ ने ईशा के साथ क्या किया। अभी लास्ट ही इंसिडेंट हुआ है, उसने हाथ में ऐसे कप बड़ी ज़ोर से मार के उसको गिराया। आप खुद ही देख सकते हो उस बंदे का क्या भरोसा, जो खुद ही ये चीज़ें कर रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है वो बंदा। मतलब कहीं न कहीं समर्थ मतलब आपका ये कहना है कि समर्थ झूठ बोल रहे हैं या फिर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। है? वो हाँ वो जी। ना वो करने के ताक में है, जैसे बंदा ना बिन बात का फ़ेम ले रहा है कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बट वो चीज़ हो नहीं पा रही उस बंदे से। और एग्रेशन की बात है, एग्रेशन हर एक में होता है, बट ऐसा एग्रेशन तो कभी नहीं हो हाँ जी, बाजी। कि वो ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठाता। और जो बोल रहा है उसने तो उठा ही लिया, ग्लास पे वो मारा उसका वो तो आप सब देख ही रहे हो। हाँ जी। और बहुत लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए अभिषेक पे, ये कहते हुए कि भाई अभिषेक कुछ पिछले सीज़न्स के कंटेस्टेंट्स को देख कर आए हैं और बिल्कुल उसी तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं और उन्हीं को फ़ॉलो कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा जिसमें एग्रेशन बहुत है, ज़रूरी थोड़ी भी एक बंदे में एग्रेशन होगा, कई ऐसे लोग होंगे जिनमें सेम ऐसा ही एग्रेशन होगा, कई लोग होंगे जिनमें सेम ऐसा ही रोमांटिक वाला जो उस एक होता है हाँ वो जी। होगा। बट हम लोग हैं कि वो उस चीज़ को वो कर लेते हैं कि यार नहीं, ये पिछला जो कंटेस्टेंट है उसकी तरह लग रहा है। हम लोग ये ज़्यादा वो कर देते हैं। वैसे वो जो जैसा दिखता है वो वैसा ही है, कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा वो। अच्छा। भाई मैं यहाँ पे मतलब आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये बात खुद कमल जी ने का इसको बताया था हमको कि अभिषेक को हमने कहा था कि तू कुछ पिछले सीज़न्स के कंटेस्टेंट्स को देख ले और पता नहीं क्यों उसने सिद्धार्थ और आसिम वाला एपिसोड बहुत ध्यान से देखा और अब वो कुछ उसी तरीके का दिखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा उनका नहीं, कहना था। इसलिए मैं पू जानना चाहता था आपसे। एक्चुअली एक्चुअली देखो, अगर किसी गेम में या किसी ऐसे शो में जाओगे तो पिछला देख के ज़रूर जाएँगे। बट हाँ वो जी। देखो, हमें पता है पर्सनली उस बंदे का, वो ऐसा ही है। अगर वो एग्रेशन में है तो वो ऐसा ही एग्रेशन है। अगर वो मस्ती करता है तो वो ऐसी ही मस्ती कर रहा है, जो कि लोगों को शायद लग रहा है कि वो सिद्धार्थ की तरह कॉपी कर रहा है या आसिम की तरह कॉपी कर रहा है। बट अब कई लोगों के जो नेचर है वो सेम होते हैं, कई चीज़ों में। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं भी उसका उसकी हम ये बोल सकते हैं उसकी तरह लग रहा है, ये नहीं बोल सकते भी उसका कॉपी कर रहा है। हाँ जी। और हाल-फिलहाल अगर देखा जाए तो पहले तो मतलब अभिषेक को लोग ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब तो लोग प्यार कर ही रहे हैं। जी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपको अभिषेक की दोस्ती किसके साथ ज़्यादा बेहतरीन लग रही है? विक्की के साथ
या फिर मुनव्वर के साथ? मेरे हिसाब से ना अगर मुनव्वर के साथ होगी तो ज़्यादा बढ़िया होगी। विक्की जो हैं वो ना काफ़ी शातिर दिमाग वाले हैं। मेरे को लगता है आगे जाके अभिषेक को भी यूज़ कर लेंगे वो। मतलब मेरे को ऐसा-ऐसा लगता है। मुनावर देखो जीतना तो एक को ही है। ये अगर तो बात मुनावर के साथ मुनावर मुनावर भी एक कफ कॉम्पिटिशन है, तो मेरे हिसाब से मुनावर के साथ इनकी जुगलबंदी सही रहेगी। फन मस्ती उसकी शायरियाँ और इसकी भी जो थोड़ी बहुत निकल जाती हैं। लेकिन भाई मैं जब लाइव फीड देख रहे थे हम, तो उसमें एक पार्ट आया था जहाँ पे मुनव्वर ये बोलते हुए पाए गए कि आज अभिषेक ने जो चीज़ की, वो बहुत स्मार्ट मूव था, बंदा अपने लिए आगे काम आएगा। यानी कि कहीं न कहीं मुनव्वर भी यूज़ करना चाहते हैं अभिषेक का। देखो ये एक गेम है ना? हाँ जी, गेम में हर अभिषेक भी किसी को यूज़ करके आगे सा जा सकता है। बट वो बंदे ने ये चीज़ अपनी बोली है कि मैं अकेला खेलूँगा। मुनव्वर मेरे को इसलिए लगा क्योंकि मुनव्वर के साथ ना काफ़ी मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखे हैं। मेरे को विक्की के साथ कोई ज़्यादा वो हैशटैग या कोई वीडियोज़ नहीं दिखी। ज़्यादा मुनव्वर के साथ जो चीज़ें हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि लोगों को अगर वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तो वो मुनव्वर के साथ रहेगा तो लोग और ज़्यादा पसंद करेंगे। फैक्ट है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जैसे समर्थ और ईशा का जो इक्वेशन था, तो क्या ये जी। जानबूझकर प्लान किया गया कि भाई अभिषेक भी हैं, ईशा भी आ गई और समर्थ भी आ गए, तो क्या ये अभिषेक को तोड़ने की प्लानिंग थी उस समय या फिर ये मतलब सारी चीज़ें पहले से प्लान्ड थी? देखो मेरे को काफ़ी जगह से पता ये लगा था कि ईशा का जो गेम प्लान है वो अभिषेक को डाउनग्रेड करना था, उसकी फुल ओके, बदनामी करने का, है ना? जो हमें पता लगा, अभिषेक को भी पता लगा, मुझे भी बट यही चीज़ बोली मैंने भी अभिषेक को और उसने भी ये चीज़ वो रखी भी उसको मतलब ज़्यादा गलत नहीं बोलना बट गुस्से में निकल जाती है काफ़ी चीज़ें एंड हाँ, मेरे को ये लगता है कि शायद समर्थ प्री प्लान्ड टाइप का कुछ ऐसा आया है कि हाँ, ये दोनों अंदर हैं और इसको भी अंदर बुलाएँगे और इन तीनों की जो वो लड़ाई झगड़ा होगा, वो दिखाएँगे। बट मेरे हिसाब से अभिषेक थोड़ा माइंडली अच्छे से खेल गया, वो अब इनको इग्नोर कर रहा है अभी। भाई और भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे खेलने के लिए गेम कि आप लोग साइड अब उनको उसने साइड कर दिया एक हिसाब से। और जैसे मतलब अभी हाल-फिलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो समर्थ बहुत बार धमकियाँ भी दे चुके हैं अभिषेक को कि बाहर मिल ले, मुझे तेरी शक्ल देख के ही खुन्नस आता है। तो ये सभी बातें जब आप सुनते हैं, जैसे आप उनके रूममेट भी थे, उनके दोस्त भी हैं आप, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उस समय? देखो मैं तो कई बार स्टोरी भी डाल देता हूँ कि ये जो बोल रहा है बाहर आके देख, बाहर आके देख। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा 1.5 साल बाहर ही था वो, तब कर लेता कुछ अगर तेरे को इतनी खुंदस थी भाई मिल लेता, हम इकट्ठे ही थे मिल लेता, तब तो कभी मिला नहीं। ये उसको पता है, अंदर हम हाथ नहीं उठा सकते, वो बस मतलब पोक कर रहा है उसको। वो बाहर हाँ, मेरे को पता है मैं सब पता कर लिया, वो बाहर ऐसा नहीं है, वो अंदर ही ऐसे कर रहा है, तू बाहर मिल तेरे को देख लूँगा, वेख लूँगा, ये सब बातें ही हैं। और भाई मैं ये भी जानना चाहूँगा जैसे अभिषेक तो अभी मतलब ईशा जो है मतलब जब भी हमने उनका गेम देखा था, बहुत बार अभिषेक ने कोशिश की है कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो ईशा ही है जो अभिषेक को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं और बार-बार खींच के उनको वहीं पे ले आती हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि झगड़ा हो जाए वहाँ पे। उस पर आपका क्या कहना है? मैं अभिषेक को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर वो ऐसा कर रही है, तो प्लीज़ वो उससे अपना माइंड हटा दे। अब सिर्फ़ अपनी गेम पे ही अपना माइंड रखे ताकि वो मतलब जीते वो। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि वो जीते ही जीते एंड इसको अब साइड कर दे, अब बहुत हो गया। ज़्यादा खींचेंगे ना, तो लोग भी ज़्यादा बोर होंगे। हाँ जी, हाँ। ये बात तो सही है। और अभी जैसे अभिषेक का कुछ नया-नया ये कह लो कि थोड़ा एक फ्लर्टी नेचर है या थोड़े से प्यार जी। के बुलबुले जो हैं वो खानज़ादी के साथ भी उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो वो जी। उस पे आपका क्या कहना है? मेरे को बढ़िया लगा। मेरे को काफ़ी काफ़ी इंसिडेंट थे जो काफ़ी बढ़िया लगे ये वाले अपना जो बिग बॉस ने इनके साथ खेला ये बालकनी वाला। तब से मेरे को बड़ा वो हुआ कि हाँ यार इनका इनका कुछ होना चाहिए थोड़ा फ़नी सा। इनका चल सकता है अगर ये दोनों लड़े ना, ये लड़ते बहुत हैं दोनों जाने ना आपस में भी कई बार लड़ पड़ते हैं फिर प्यार में कल-परसों भी है ना थोड़ा नोक-झोंक चल रही थी इन दोनों की। तो बढ़िया इनका अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। और भाई एक सवाल है जो मतलब हमारी जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत बार मतलब पूछे हमसे मैसेजेस कर कर के और सवाल जी। बेसिकली ये था कि उस मतलब और मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि उडारियाँ के अगर किसी कास्ट से हमारी बात हो तो मैं उनसे पूछूँ। मतलब जी। बहुत सारे लोग हैं उडारियाँ के ऑलमोस्ट कास्ट एंड क्रू जो है वो अभिषेक का सपोर्ट कर रहा है और ईशा का नहीं। इसके जी। पीछे क्या रीज़न हो सकता है?
देखो इसके पीछे रीजन सपोर्ट उसको भी मिल जानी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। हाँ जी। अभिषेक ने बाहर भी मेरे को ये चीज बोली, मेरे को वो उसकी ये चीज अच्छी लगती, उसने मेरे को बाहर भी ये बोला भी, क्योंकि मैं मेरे को मेरी ईशा से भी अच्छी थी, इससे भी अच्छी थी दोस्ती, है ना। तो उसने ये बोला कि मेरी मेरी वजह से आप ये मत करना कि उसको सपोर्ट करना मत छोड़, मतलब मत करना, है ना। बट मेरे को जब वो अंदर गई, जब उसने पहले दिन ही वो शुरू कर दिया कि उस पे इल्जाम लगाना, तो उसके बाद मेरे को वो चीज बुरी लगी मेरे को बहुत, मैं शॉकिंग था भी, मतलब ये चीज करनी ही क्यों, नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये चीज ला क्यों रहे हो, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत ही ईशा ने की। तब से फिर मेरे को हो गया कि नहीं, अब अभिषेक को ही सपोर्ट करनी है, मेरे को किसी और को सपोर्ट नहीं करनी। फिर ऑब्वियसली अब सब लोग देख रहे हैं, सारे जितने हम उसको जानते हैं सब ऑब्वियसली उसको ही सपोर्ट करेंगे। इवन अंकित गुप्ता ने भी अभी हाल-फिलहाल एक स्टेटमेंट भी दिया कि अभिषेक को थोड़ा-सा अपना अग्रेसिव नेचर अगर वो थोड़ा काबू में कर ले अपने, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उसके सामने जल्दी नहीं कोई खड़ा हो पाएगा। तो इस बात पे आप कितना एग्री करते हैं अंकित के साथ? मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, मैं वही बोल रहा ना, पहले भी मैंने बात बोली है कि कई बार वो बिन बात का एग्रेशन दिखाता है, बस वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये जीत के ही आएगा। और भाई मैं एक मुद्दा आपके सामने ख़ास करके हाइलाइट करना चाहता हूँ। जैसे हो सकता है मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये लोगों तक पहुँचे। जैसे समर्थ का ये कहना था कि अभिषेक कभी औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं और औरत की कभी समर्थ। वो इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे। इसी वजह से उनके उनके मुँह कोई औरत लगती नहीं है, कोई लड़की लगती नहीं है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अभी हाल-फिलहाल आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे समर्थ और ईशा की जो वीडियोज़ हैं, मतलब चाहे उसको इंटीमेट कह लो या वल्गर कह लो, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर वीडियो जब कैमरा उनके साइड था, जब दोनों ही कंबल में थे, उस समय वो अभिषेक थे, जिन्होंने जाके ये बात कही थी कि भाई इधर कैमराज़ भी हैं, तो वो ध्यान देना। तो उस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मेरे को ना वो चीज बहुत बुरी लगी। अब अभी मैंने वो चीज ना टीवी पे नहीं देखी थी, उस दिन शायद मैं कहीं बिजी था, तो मेरे को क्लिप्स शो हुए। तो मैंने वो क्लिप चलो रिपोर्ट कर दिए भी यार, क्यों, है ना, किसी की इज्जत, है ना, क्यों करना। बट मेरे को ये चीज बुरी लगी यार, घर पे 150 कैमरास है, और जो बंदे ये बोल रहे हैं कि अभिषेक किसी की इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता, वो बंदा खुद बेचारा बोल रहा है भी यार ऐसा मत करो। चाहे कोई भी हो, वो हर एक को यही बोलता है यार 150 कैमरा है, तो इतने कैमराज में ये सब चीजें करते ही क्यों। या मानता हूँ आप दोनों में अगर प्यार है तो ये घर से बाहर कर ले, है ना। ये अभी इसी चीज पे काफी ट्रोल हुआ था ईशा का, और हाँ उनके घर जी। वाले भी काफी, है ना, वो उनको भी बड़ा बुरा लगा था, मेरे को भी बैड फील हुआ उनके घर वालों की तरफ की यार, क्या कर रही है वो, अपने घर वालों का नाम खराब करने वाली बात है भी। नेशनल टेलीविजन है, सब लोग देखते हैं, और मेरे को ये चीज मतलब बहुत गलत लगी, ये चीज बहुत गलत लगी। और उड़ारिया के ही को-एक्टर हैं ईशा के, लोकेश बत्ता, जिन्होंने इस बात का खुद ही खुलासा किया कि भाई अभिषेक के मम्मी-पापा को तो समर्थ का रिलेशन पता ही नहीं था और वो चाहते हैं कि ईशा अब घर से बाहर आ जाए। तो उस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या सच में नहीं पता था समर्थ के रिलेशनशिप के बारे में किसी को? और अब मेरे हिसाब से तो नहीं पता था, काफी 1 साल से तो मुझे भी नहीं पता था। मेरे को भी शायद पता लगा था, मेरे को अभिषेक से ही बात हुई थी बिग बॉस के जाने से थोड़े दिन पहले ये चीज पता लगी थी हमें। तो मेरा मेरा भी रिएक्शन यही था कि शायद हो सकता है वो समर्थ को भी अंदर बुलाएं। तो हाँ वही जी। बात हुई है, देखो। मतलब अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जैसे अभिषेक बिग बॉस के घर में गए, तो उसके बाद जी जी अर्चना जी। गौतम ने स्टोरी लगाई, ये कहते हुए कि कितना झूठ बोल रहा है, जैसे इसको पता ही नहीं था कि ईशा घर में आ रही है। ये सारी चीज़ें बाहर से प्लान करके गया है। तो उस स्टोरी पे आपका क्या रिएक्शन है? अभिषेक ने ये चीज बोली, क्या मतलब। नहीं, नहीं अर्चना ने इल्ज़ाम लगाया था अभिषेक पे, अर्चना ने एक स्टोरी जी अपलोड जी की, बिग बॉस जी। देखते-देखते और अर्चना ने उसमें बात कही कि अभिषेक कितना झूठ बोल रहा है कि इसको पता हाँ। नहीं था कि ईशा आने वाली है और सारे ड्रामे कर रहा है बिग बॉस के घर में जाके झूठ बोल रहा है। ये कहा था उन्होंने। देखो जी, आप सब सब देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सबको पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसके अलावा मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, सब सब समझदार है। क्या बात है! और जैसे सलमान खान भी भाई बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं अभिषेक बिल्कुल को, बिल्कुल। तो उस पे आपकी क्या राय है? मतलब क्या सुधार आ आ, रहा है गेम में या थोड़ा-सा वो दबाव आ रहा है? वो सुधार तो आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, वो फिर बीच बीच में फिर भटक जाता है। बट मेरे को लगता है सलमान सर की बात उसे मतलब समझनी चाहिए, वो वैसे भी सलमान सर को बहुत मानता है।
एंड जरूर माननी चाहिए उनकी बात, और मेरे हिसाब से उनकी गाइडेंस से वो बहुत आगे जाएगा। भाई एक एक छोटा-सा मैं सेगमेंट खेलना चाहूँगा आपके साथ। जैसे मैं आपको कुछ टाइटल्स दूँगा, जहाँ पे आप जी बताइएगा कि किसके ऊपर सूट करते हैं। जैसे जी। आपके हिसाब से घर का बोल बच्चन या फुस्की बम कौन है? समर्थ। वो बोल देता है बट बाद में उसका कुछ वो नहीं है। ये बहुत इंसिडेंट था, बहुत मज़ेदार। और आपके हिसाब से घर का डबल ढोलकी कौन है? डबल ढोलकी। डबल ढोलकी ना मेरे को, वो क्या नाम है उसका, जो यूट्यूबर है यूके राइडर कुछ करके, क्योंकि कल परसों का इंसिडेंट कुछ देखा है, वो पहले उसने कुछ और बोल दिया, अब इनके पास आके कुछ और बोल रहा है, मेरे को वही लगता है। और आपके हिसाब से घर का आस्तीन का सांप कौन है? आस्तीन का सांप कौन हो सकता है? आस्तीन का सांप, मेरे को लगता है वो अपना तहलका। और आपके हिसाब से थाली का बैंगन कौन है बिग बॉस के घर में? थाली का बैंगन। हाँ मेरे जी। को वो मुनारा लगती है, पता नहीं क्यों। और बिग बॉस के घर का जोकर कौन लगता है आपको? बिग बॉस के घर का जोकर। जोकर वाली हरकतें कौन करता है? यार जोकर वाली हरकतें तो, यार अपना, मेरे को तो कई कंटेस्टेंट्स के नाम ही नहीं याद। मेरा ध्यान ही अभिषेक की तरफ होता है भी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जोकर, मेरे हिसाब से ईशा जोकर बन के रह गई वो बेचारी। और आपके हिसाब से बिग बॉस के घर का इक्का कौन है? वो मुनावर। क्या मेरे बात को है! लगता है वो यहाँ से खेल रहा है पूरा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अभिषेक थोड़ा एग्रेशन पे वो रखेगा ना, तो वो भी जाएगा। और बिग बॉस के घर का मास्टरमाइंड कौन लग रहा है आपको? मेरे को अभिषेक लग रहा है। मेरे को बीच-बीच में ये लगता है वो दिमाग में जो सोच रहा है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का सोच रहा है, बट वो ऐसे खेल रहा है कि शो नहीं होने दे रहा है किसी को, कि हाँ मैं जी। क्या सोच रहा हूँ। वो कर रहा है कि मैं नॉर्मल खेल रहा हूँ, मेरा कोई गेम प्लान नहीं, बट यहाँ पे उसके बहुत कुछ चल रहा है। और आपको कौन लगता है कि भाई ये बिग बॉस के घर का राजा है? राजा कौन लगता है आपको बिग बॉस के घर का? किंग? वो मेरे को अपने विक्की भैया, क्योंकि हर बात विक्की भैया इधर, विक्की भैया उधर भी हैं, विक्की भैया उधर भी हैं। मतलब जो होता है ना, एक राजा अपनी प्रजा को इकट्ठा करके रखता है, वो विक्की भैया। तो अब जब राजा आ ही गए हैं तो फिर रानी भी बता ही दीजिए बिग बॉस के घर की कौन रानी है? ऑब्वियसली, रानी फिर उनकी रानी जो है वही रानी है फिर, अंकिता। लालू पांडे। और मगरमच्छ के आँसू किसके हैं बिग बॉस के घर में आपके हिसाब से? यार ये फिर 2 बार हो जाएगा ऐसे तो। मेरे को मन्नारा के लगते हैं। कसम से, मैं मेरे को ये 2 बार हो जाएगा ना, मन्नारा के लगते हैं। कई बार में यार ये झूठ हो रही है ये ना, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है। और भाई मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको मुनारा का बॉन्ड कैसे लग रहा है? लाइक मनारा और मुनव्वर का जो बॉन्ड है, वो आपको कैसा लग रहा है? इनकी इनकी अच्छी जम सकती है। मतलब अच्छा बॉन्ड इनका हो सकता है, बट बीच-बीच में ये किसी और की वजह से ये दोनों बोलना बंद कर देते हैं, वो वहाँ पे थोड़ा काम खराब हो जाता है, वैसे तो इनका अच्छा जा सकता है। और जैसे मैं कपल्स के बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे, जैसे अंकिता विक्की हैं, ऐश्वर्या नील है, तो दोनों ही बिग बॉस के घर में हैं और लेकिन हाल-फिलहाल इनके रिश्ते में जो कड़वाहट आई है, मतलब क्या ही कहें, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन है? बिग बॉस ने जो खेला है ना, कड़वाहट डाली है ना, मैं कसम से हँस रहा था, मैं कहा बिग बॉस बड़े तेज हो। लड़ाई डलवा दी। तो भाई लास्टली आप अभिषेक के फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अभिषेक के फैन्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जब भी कभी वो, वैसे तो नॉमिनेशन में तो उसको आने ना दो। अगर वो आता है तो उसको सारे जन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, एंड सोशल मीडिया पे पूरा, मतलब अभी तो छाया ही पड़ा है पूरा, फुल ट्रेंडिंग-व्रेंडिंग। तो मैं ये चाहता हूँ भी ट्विटर पे भी ट्रेंड कर दो बस एक बार ना अभिषेक की हैशटैग को। ओके भाई। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके और जितने बेबाकी से आपने जवाब दिए और जितने खुलकर आपने अपनी बातें रखी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े एंड बहुत सारा प्यार आपको। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। थैंक बहुत जल्द आपसे दोबारा बात होगी थैंक यू। अभिषेक के गेम पर और आगे भी जी, जी, जल्दी ज़रूर। दोबारा से हम बात करेंगे अभिषेक के गेम के बारे में कि क्या आगे बढ़ा, क्या कुछ मतलब भयंकर कर दिया अभिषेक ने, ये भी हम बात करेंगे बिल्कुल, आगे चल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। बहुत-बहुत वेलकम जी, आभार। वेलकम। थैंक यू सो मच ठीक। भाई। ओके, ओके, वेलकम।